ओल्ड पेंशन स्कीम माइनस भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी आने वाली है। वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता के बाद अब उन्हें अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक स्पष्ट दिशा मिल गई है। सरकारी नौकरी में लगे हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उसका जीवन यापन गरिमापूर्ण और चिंतामुक्त हो। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया नवीनतम कदम न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह निर्णय देश की सामाजिक सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर एक मजबूत आंदोलन चलता रहा है। इस मांग की जड़ें काफी गहरी हैं और ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा न होकर कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा एक भावनात्मक विषय भी है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जो अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, उससे मुक्ति पाने के लिए वे लगातार संघर्षरत थे। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाया था। उनका मानना था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था न केवल अधिक सुरक्षित थी बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बनाए रखने में सहायक थी। अंततः इन निरंतर प्रयासों का परिणाम सरकार की नीति में परिवर्तन के रूप में सामने आया है। न्यायालयी हस्तक्षेप और सरकारी रुख में बदलाव। पुरानी पेंशन योजना का मामला न्यायिक गलियारों तक भी पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर व्यापक सुनवाई हुई, जिसमें कर्मचारियों के अधिकारों और सरकार की नीतियों दोनों पर विस्तृत चर्चा हुई। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन केवल एक वित्तीय लाभ नहीं बल्कि कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार है, जो उनकी सेवा के बदले में मिलने वाला उचित प्रतिफल है। इस न्यायिक दृष्टिकोण ने सरकार की सोच में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने घोषणा की कि 2026 से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाएगा। 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था। सरकार की नवीन घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से चालू कर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय का प्रभाव देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन के आधार पर नियमित मासिक पेंशन मिलती रहेगी। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, जो समय समय पर बढ़ता रहेगा। यह व्यवस्था कर्मचारियों को जीवन पर्यंत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके परिवार के सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। इस बदलाव से न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले युवा भी लाभान्वित होंगे। आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता में वृद्धि। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित होती है और इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह निश्चितता कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे अपने भविष्य की योजना अधिक विश्वास के साथ बना सकते हैं। नई पेंशन योजना में जो जोखिम और अनिश्चितता थी, उससे अब वे मुक्त हो जाएंगे। पुरानी व्यवस्था में कर्मचारी को अपनी सैलरी से कोई कटौती नहीं करवानी पड़ती थी और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। इससे कर्मचारियों की वर्तमान आय भी प्रभावित नहीं होती और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहती है। यह दोहरा लाभ कर्मचारियों के जीवन स्तर को काफी बेहतर बनाने में सहायक होगा। पारिवारिक खुशी और सामाजिक प्रभाव। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस निर्णय का प्रभाव केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ा है। पत्नियां अब अपने पति की सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को लेकर निश्चिंत हैं और बच्चे भी अपने माता पिता के भविष्य को लेकर चिंतामुक्त हैं। ये मानसिक शांति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक सकारात्मक माहौल बनाती है। कर्मचारी अब अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि उनके मन से भविष्य की चिंता का बोझ हट गया है। इससे सरकारी कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है। साथ ही ये निर्णय नई पीढ़ी को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करने में भी सहायक होगा। व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इस नीतिगत परिवर्तन के व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होंगे। सबसे पहले ये सरकारी सेवा को अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे, इससे कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि बढ़ेगी, जो अंततः बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक होगी। तीसरे, ये निर्णय दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर है। चौथे, इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि कर्मचारी अब अधिक आत्मविश्वास के साथ खर्च कर सकेंगे। पांचवें, ये सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत को अन्य विकसित देशों के बराबर लाने में सहायक होगा। अंत में यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज की शक्ति को भी दर्शाता है। हालांकि ये निर्णय अत्यंत सकारात्मक है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ डालती है। दूसरी चुनौती विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय की होगी।
तीसरी चुनौती वर्तमान में नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था करने की होगी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद सरकार का यह निर्णय दूरदर्शी है और इससे दीर्घकालिक लाभ होंगे। सरकार को चाहिए कि वो इसके कार्यान्वयन के लिए एक समग्र रणनीति बनाए और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करे। केंद्र सरकार का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों के अधिकारों को मान्यता देता है, बल्कि एक न्यायसंगत और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी मजबूत करता है। वर्ष 2026 से लागू होने वाली ये व्यवस्था लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बनेगी। ये निर्णय दिखाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरंतर संघर्ष और वैध मांगों का परिणाम सकारात्मक हो सकता है। आने वाले समय में इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे, जो देश के समग्र विकास में योगदान देंगे।